खुशी की खबर है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 100 पद लिपिक के भरे जाएंगे, इसे मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा आगे आने वाले समय में जो एंटीसिपेटेड रिटायरमेंट्स हैं, जिसके कारण रिक्त खाली जो है वो पद रिक्त हो जाएंगे, 50 और पद जो है वो भरने को मंजूरी दी है। इसका अर्थ है कि टोटल 150 पद लिपिक के जो है वो भरे जाएंगे। पिछली बार जो है जेओए के लिए किया था, लेकिन अब ये जेओए के स्थान पर क्लर्क जो है वो लिपिक जो है वो भरे जाएंगे, जिनकी एग्जिस्टिंग आरएनपी रूल्स के मुताबिक जो है वो भर्ती होगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम दृष्टि पत्र में भी जो हमारी कमिटमेंट है, उसी के अनुरूप अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत 1st, 3rd, 6th और 9th क्लासेस को जो है वो स्कूल बैग्स जो है वो वितरित किए जाएंगे, जिसका ई टेंडर के द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा जो है वो टेंडर अवार्ड किया गया है, जिसमें L1 बिडर जो है वो मेसर्स हाई स्पिरिट कॉमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। इस पर 9 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का खर्च होगा और लगभग 3 लाख विद्यार्थी जो है इससे लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अनाउंस कर रखा था, परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धन योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत जो है वो प्रदेश में अपने जो परंपरागत जो हैं वो अनाज हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए और प्रोडक्शन में उसकी में जो है वो बढ़ोतरी हो, इसके लिए जो है ये अच्छे बीज के जो है वो संवर्धन करने की और उसकी सुरक्षा की जो एक योजना तैयार की है, उस योजना को लागू किया गया है, ताकि जो कृषकों की आय दुगनी करने की बात जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है वो अपने बजट भाषण में की है, उसके अनुरूप जो है उसका लाभ मिल सके। इसके अलावा जो है वो कोविड-19 की स्थिति को देख करके जो टोल यूनिट्स हैं, उसमें जो है वो 20-21 के लिए जो है वो उनकी जो फीस है उसमें कंसेशन दी गई है, क्योंकि बहुत लोगों ने जो है वो ओरिजिनल जो टोल फीस थी उसी पर जो है वो अगली बिडिंग की थी या उसी के आधार पर उसको दे दिया गया था, लेकिन सारी असेसमेंट करने के बाद और गाड़ियों की आवाजाही का नंबर जो है वो उसको जानने के बाद जो है उसमें उनको कंसेशन जो है वो प्रदान की है। तो वो जून 20 से लेकर के सितंबर 20 तक के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो एक एक्साइज डिपार्टमेंट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, जो सारी जो है वो वैट इत्यादि की जो है वो सर्विसेज देती हैं, उसको जो है वो 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक के लिए जो है वो उनकी समय बढ़ा दिया है, जिस पे टोटल खर्चा जो है वो 6.18 करोड़ होगा। और एक्साइज डिपार्टमेंट को जो है कहा गया है कि वो इसको भविष्य में जो है वो मैकेनिज्म जो है वो तैयार करे, ताकि ये सारी
जो टाटा कंसल्टेंसी है उसकी सर्विसेज जो है टेक ओवर की जा सके। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग द्वारा मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो खोलने के जो बिल है उसको अपनी मंजूरी प्रदान की है, ताकि मंडी में जो है वो प्रदेश विश्वविद्यालय जो है वो खोला जा सके। कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसे इसी विधानसभा में जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा और पारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सारी एनवायरमेंटल स्थिति को देख करके और केंद्रीय सरकार का भी जो है वो एनवायरमेंट के प्रति जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो एम्फेसिस है, और पर्टिकुलरली जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं खास करके ग्रीन गैसेस एमिशन की दृष्टि से जो कमिटमेंट जो है वो प्रधानमंत्री ने भी की है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वो उसकी एक पॉलिसी को जो है वो मंजूरी प्रदान की है कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो है वो व्हीकल्स यहाँ पर चलें। उसको जो है वो किस प्रकार की कंसेशंस मिलेंगी, पुरानी गाड़ियों को अगर इलेक्ट्रिक मोटर से रिप्लेस किया जाता है तो उसके भी, और नई गाड़ियाँ खरीदनी है उसकी दृष्टि से भी, और साथ ही साथ जो है वो चार्जिंग स्टेशंस जो है वो क्रिएट हों, उसके लिए जो है पॉलिसी बनाई है, उसको मंजूरी प्रदान की है, जिसे ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। मंत्रिमंडल ने फतेहपुर तहसील जो है कांगड़ा में, उसमें रे नामक स्थान पर जो है वो सब तहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 12 पद जो है वो सृजित किए जाएंगे और भरे जाएंगे। फिर इसी प्रकार से जो है वो कुल्लू जिला के भूंतर तहसील के अंतर्गत जो है वो जरी नामक स्थान पर जो है वो उप तहसील जो है वो बनाने को मंजूरी प्रदान की है, इसमें भी 12 पद जो है वो भरे जाएंगे। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो जो स्वनिधि योजना है, जो स्ट्रीट वेंडर्स की लॉनिंग इत्यादि के लिए होते हैं, उसमें स्टैंप्स लगते हैं जब कई बार उनसे जो है एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं बैंक इत्यादि में, तो उसकी जो है स्टैंप ड्यूटी जो है वो रिड्यूस करके नोशनल रखी है, सिर्फ 10 रुपये जो है वो हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट्स पर जो है 10 रुपये की स्टैंप ड्यूटी लगेगी, तो ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, इसको भी मंजूरी प्रदान की है। शिवाड़ है अन्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल्लू जिला में, वहां पर जल शक्ति विभाग का जो है वो उपमंडल जो है खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से जल शक्ति विभाग का उपमंडल जो है वो चुराग में है, तो वहां पर नया जो है वो सेक्शन सेवा महू जगह है इसका, ये महूनाग क्षेत्र है कुर्सों का, वहां पर जो खोलने को मंजूरी प्रदान की है, उसमें भी 4 पद जो है वो नए भरने के लिए सृजित किए गए हैं। पांगी के साच में जो भरमौर एरिया के अंतर्गत आता है चंबा जिला में, वहां पर जल शक्ति विभाग का जो है वो एक उपमंडल खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। फिर गांव तुतारी ग्राम पंचायत सुनारा जो विलेज फिर इसमें एजुकेशन ब्लॉक तो महिला में है, ये महिला। फिर विलेज अटाला ग्राम पंचायत फट्टी एजुकेशन ब्लॉक गलीरा, फिर कुशवाश, ऐसे जो है वो ये स्कूल जो विभिन्न एजुकेशन ब्लॉक्स में हैं, जिसमें
किलाड़ जो है भरमौर के अंतर्गत है, इसके भी जो है वो तवान में जो है वो स्कूल। तो ऐसे प्राइमरी स्कूल्स खोलने को मंजूरी दी है जो विभिन्न गांव हैं डिफरेंट एजुकेशन ब्लॉक्स के अंतर्गत। इसके अलावा जो है वो गरंग में रेंज है, फिर एक जो है वो चिराल है सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में, इनको भी जो है वो मंडी जिला में प्राइमरी स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई है। अन्नी में जो है वो देवरी प्राइमरी स्कूल है, इसको अपग्रेड करके जो है मिडिल स्कूल बनाया जा रहा है। उतनी पोस्टें भी इसमें जो है वो क्रिएट की जा रही हैं जितनी यहाँ पर आवश्यक है। फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंडाघाट में मैथमेटिक्स की क्लासेस जो है वो शुरू करने को मंजूरी प्रदान की गई है। फिर एक जो है मेट्सवान फाउंडेशन है, उसको लेटर ऑफ अवार्ड दिया है 4 साल के लिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, जो एम्बुलेंस सर्विसेज चलती हैं, जो कॉल सेंटर चलाते हैं, उसका नया एग्रीमेंट जो है हुआ है, जो त्रिपक्षीय एग्रीमेंट है हिमाचल प्रदेश सरकार और जो इसके लिए सोसाइटी बनी है हमारी, और साथ में जो है वो इसी प्रकार के जो है वो एक कंपनी है, नई कंपनी है मेट्सवान फाउंडेशन। तो ये भी जो है वो आज इसको मंजूरी प्रदान की गई। सरोवा में और बस्सी में, मंडी जिला में है ये, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने को मंजूरी दी गई है, जिसमें पद भी जो है सृजित किए गए हैं साथ में ही। फिर एक गंगोत्री गार में भी हेल्थ सब सेंटर जो है खोला गया है, ये लग वैली में है कुल्लू जिला में। फिर जामी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो अपग्रेड किया है, ये सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कैबिनेट ने जो है वो 33/11 kV का जो है वो 2x1.16 MVA का सबस्टेशन जो है वो खोलने के लिए बूटी में जो है वो 99 ईयर्स पर जो है एक लीज दी है। डलहौजी में जो है एयरफोर्स स्टेशन के लिए जो है वो इंडियन एयरफोर्स को जो लीज दी गई है। ऐसे जो है वो बस स्टैंड बनाने के लिए जो है वो नसोबी है मंडी जिला में, और मोहाल कसौटी है, ये मनाली में है। इसके लिए जो है वो बस स्टैंड अथॉरिटी को ज़मीन जो है वो अलॉट की गई है, 99 ईयर्स की लीज पर दी गई है। धर्मशाला में जो है वो कांगड़ा आर्ट्स प्रमोशन के लिए, कांगड़ा आर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी है, उसके लिए धर्मशाला में जो है वो ज़मीन जो है वो दी गई है 05.10 हेक्टेयर्स। फिर पटवार सर्कल जो है वो चराना तहसील नौराधार से जो है वो सब तहसील हरिपुर धार के लिए जो है वो
हाँ, ऊना जिला के महतपुर में पुलिस चौकी है, उसे पुलिस थाने में जो है वो अपग्रेड कर दिया गया है और उसके लिए 19 पद जो है वो सृजित किए गए हैं। और नूरपुर में अभी तक जो है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वहाँ पर सब डिवीज़न रहता था, उसको अपग्रेड कर दिया गया है नूरपुर के पुलिस सब डिवीज़न को। वहाँ पर अब एडिशनल एसपी जो है वो पुलिस का जो है वो अपग्रेड करके जो है वहाँ पर कर दिया गया है। मंडी जिला में एक जो है ग्राम पंचायत रोट है, रोट, उसको जो है वो गोहर से निहारी ब्लॉक में कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो है वो हेल्थ सब सेंटर खोलने को मंजूरी दी गई है देवठा और कोट में, कुल्लू जिला में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो खनियोल, बागड़ा, चरकारी, सेरी और जयदेवी मंडी जिला में जो है वो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है और इतने ही इसमें जो है वो पद भी सृजित किए जाएंगे। बलदवाड़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को सिविल हॉस्पिटल मतलब 50 बेड से 100 बेड का बनाने की जो है वो मंजूरी प्रदान की गई है। फिर मंडी जिला में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो है वो जंझैली में जो कल्चरल सेंटर है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, उसे मेसर्स गेवल्स प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ को जो है वो अलॉट किया गया है, जिसकी डिटेल्स जो है वो सारी एग्रीमेंट में वर्णित है। इसी प्रकार से मंडी जिला में मंडी में ही कन्वेंशन सेंटर है टूरिज्म का, उसको भी पीपीपी मोड पर जो है वो मेसर्स एग्री AAGRW कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली और मेसर्स लॉर्ड्स इन होटल्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंसोर्टियम है, इसको जो है पीपीपी मोड पर जो है वो दिया गया है। मतलब ये एग्रीमेंट हो गया है जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। किलोंग में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसका नाम जो है वो एक बहुत पुराना वहाँ पर जो है जो 20-22 साल पहले उनकी डेथ भी हो गई है, श्री ताशी छेरिंग, ये ऑर्थोपीडिक्स की बहुत बड़े जो है वहाँ पर कन्वेंशनल टाइप में जो है वो इलाज करते थे, जो हड्डी जोड़ने का काम सब कुछ जो है वहाँ पर ऑर्थोपीडिक्स का करते थे। तो वहाँ के जनरल पब्लिक की जो है डिमांड थी कि इसके नाम से जो है कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा प्रदान करता रहा है। तो ताशी शेरिंग के नाम पर जो है ये किया गया है। ऐसा ही जो है वो सोलन जिला में सपाटू में गुगा मड़ी मेला होता है, उसको जो है वो जिला स्तर का जो है घोषित किया गया है। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो कोविड-19 की स्थिति पर भी प्रेजेंटेशन दी गई और मंत्रिमंडल ने जो है वो संतोष व्यक्त किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो फर्टिलिटी रेट भी बहुत कम हो गया है और एक्टिव केसेस भी जो हैं वो कम आ रहे हैं, 1000 से कम जो है वो रेट हैं और 2-3 जिलों को छोड़ करके अधिकांश में जो है वो केसेस बहुत कम हो गए हैं। वैक्सीनेशन पर भी जो है प्रेजेंटेशन हुई, जहां फर्स्ट डोज 100% हुई है
वहीं सेकेंड डोज भी 100% हो, उसमें अभी तक हम दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम पहले स्थान पर हैं, क्योंकि पहला स्थान अभी तक जो है वो लक्षद्वीप का है, जो बहुत छोटा सा जो है, जिसका कंपैरिजन स्टेट्स के साथ नहीं हो सकता। 96% हम अटेंड कर चुके हैं। संभावना है कि 4 तारीख से पूर्व, जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश आएंगे, तो उस वक्त तक हम जो हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से जो है वो टोटल डोजेज हैं 53.77 लाख जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि हम 100% हो जाएंगे डबल डोज में। तो इस पर भी प्रेजेंटेशन दी गई। और फिर मंत्रिमंडल ने सी कैटेगरी के सब डिविजन्स हैं, जिसमें अभी तक ऑफिस कानून वो नहीं होता था, उन सब में, और जो भविष्य में भी खुलेंगे सब डिवीजन, उनमें ऑफिस कानूनगो का पद सृजित करने को मंजूरी दी है। 41 पद ऑफिस कानूनगो के भरे जाएंगे। फिर कलबोग कोटखाई में एक सब तहसील बनाई है, वहां पर भी पद नहीं सृजित किए थे, 12 पद जो है वहां पर नए सृजित किए गए हैं। इसी प्रकार से जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सिविल विंग अलग होता है, उसके 12 पद जो हैं वो जूनियर इंजीनियर सिविल के जो है वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भरे जाएंगे। और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में 30 पद जो है वो पीएंस के भरने को, जो डेली वेजेस बेसिस पर भरे जाएंगे, उनको भी मंजूरी प्रदान की है। और हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 28 पद सफाई कर्मचारियों के भी जो है वो डेली वेज बेसिस पर जो है भरे जाएंगे, इसको मंजूरी प्रदान की है। फिर वूल फेडरेशन में 10 पद शीप शेरर SHERER, जो बाल काटते हैं भेड़ बकरियों के, ये 10 पद जो है उसमें नए सृजित किए हैं। पर टेक्निकल काम है ये, क्योंकि अगर कैंची ज्यादा चल जाए तो स्किन कट जाती है, स्किन नहीं कटनी चाहिए, इसलिए टेक्निकल पोस्ट है। ऐसे 10 पद जो है वो भरने को दिए। इसी प्रकार से श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में जो है वो 5 पद डीन और 2 पद जो है वो डायरेक्टर्स के भरने को मंजूरी प्रदान की है, जो इंटरनल सिस्टम से वो भरते हैं। 2 पद फिशरीज ऑफिसर और 20 पद फिशरीज फील्ड असिस्टेंट फिशरी डिपार्टमेंट में भरने को मंजूरी प्रदान की है। ट्रांसपोर्ट विभाग में 7 पद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स के भरने को मंजूरी प्रदान की है। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जो है, पॉलिटेक्निक विंग जो है प्रगति नगर कोटखाई में, उसमें जो है वो 1 पद सीनियर लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, 1 पद लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। 2 पद जूनियर स्टेनोग्राफर के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में सीधी भर्ती द्वारा भरने को मंजूरी प्रदान की है। जुनगा शिमला जिला की जो हमारी सब तहसील है, उसे अपग्रेड करके तहसील जो है वो बना दिया गया है। बाकी बता दिए थे। ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जिसमें कुछ शायद इसमें मेंशन नहीं हुए होंगे, वो अलग से प्रेस नोट जो है आपको जो मिला होगा उसमें मेंशन होंगे, वो बता दिए जाएंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेबीटी के मुद्दे पर भी कोई चर्चा हुई सर है जी? कैबिनेट में? जेबीटी के मसले पर भी कोई चर्चा हुई क्या कैबिनेट में? जेबीटी जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया है। सरकार जेबीटी के पक्ष में जो है वो हिमाचल प्रदेश में पक्षधर थी, और आज जो है वो मालूम पड़ा है हिमाचल यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट के विपरीत जोधपुर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। ये एजेंडा नहीं था, लेकिन इनफॉर्मली जो है वो विभाग को कहा गया है कि इस पर जो है वो जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है या इसमें सुप्रीम कोर्ट जाना है एसएलपी को, वो करें, क्योंकि दो हाई कोर्ट्स के कन्फ्लिक्टिंग है। और हमारा पहले से भी जो है वो मत था कि जो एनसीटीई है वो एडवाइजरी बॉडी है, सिर्फ आरएनपी रूल्स जो प्रदेश के हैं उसके मुताबिक जो है वो भर्ती होनी चाहिए। और जेबीटी में प्राइमरी स्कूलों को में बच्चों को पढ़ाने के लिए जेबीटी जो है वो सबसे उपयुक्त है। लेकिन हाई कोर्ट का निर्णय है, वो जब तक चैलेंज होगा दूसरी कोर्ट उसको उल्ट नहीं करती, तब तक सरकार जो है इसमें कोई स्वयं निर्णय नहीं ले सकती। सर, ये जो आउटसोर्स वालों को लेकर भी कुछ जो निर्णय हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो नहीं बताए हैं वो निर्णय नहीं। ऐसा कोई थर्ड वेव की बात नहीं हुई है कहीं से नहीं। और केंद्रीय सरकार की DCM की जो और WHO की WHO की भी जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक सिर्फ बाहर के देशों से जो इंटरनेशनल यात्री आते हैं उन पर रोक लगाई है। तो केंद्रीय सरकार ने जो यहाँ आएगा उसे कंपल्सरी जो है वो क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इसलिए उसके अतिरिक्त जो है वो अभी तक कोई ऐसा विषय नहीं आया है जिस पर जो है पैनिक क्रिएट किया जाए। पुलिस वालों को लेकर जो मैंने बता दिया है कि जो निर्णय हुए हैं वो मेरा काम है वो बताना, जो नहीं बताया मैंने वो नहीं निर्णय हुए।